इस वीडियो में हम इमाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा होता है जिनमें कार्बन होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ इमाइन्स बनाती हूँ। हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और फिर किसी तरह की कार्बन चेन से भी जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि मजीद तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होती है। इस सूरत में ये आपके पास प्राइमरी अमीन है। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिनमें से एक ये कार्बन है और मैं यहाँ मिथाइल ग्रुप ही लिखूंगी क्योंकि दूसरी तरह ये चेन लंबी हो जाती है, और दूसरी कार्बन भी ऐसे जुड़ी हुई है और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अमाइन होगा। तसव्वुर करें कि अगर ये नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो फिर इसे टर्शरी अमीन कहेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोग इन इस्तिलाहात से वाकिफ हो जाएं। अब मैं आपको इनको नाम देने का तरीका बताऊंगी और फिर आप इनको इनके नामों से ही पहचानेंगे और मेरे ख्याल से किसी हद तक आप इनके स्ट्रक्चर से भी वाकिफ हो जाएंगे। चलें अब कुछ मिसालें देखते हैं। ये मैंने पहले बना लिए थे। आप लोगों की याद दहानी के लिए बताती चलो कि एमाइंस थोड़े ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है, यानी कि ज़्यादा फोकियत रखने वाला ग्रुप होता है। हमने आज तक जितनी भी चीज़ें सीखी हैं इनमें से एक ये है कि अल्कोहल्स दर हकीकत फोकियत रखने वाले ग्रुप है, या थायोल्स भी हाई प्रायोरिटी यानी ज़्यादा फोकियत रखने वाले ग्रुप्स हैं। थायोल्स भी बिल्कुल अल्कोहल की तरह होते हैं लेकिन ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है। चले सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लंबी कार्बन चेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर है। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात कार्बन हैं। आप फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक वाली तरफ से नंबर देना शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। और जैसा कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर दो पर है तो यहाँ पर कुल सात कार्बन है, इसलिए हम हेप्ट का साब का इस्तेमाल करेंगे। और इस सूरत में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो इमाइन है। और एल्केन से ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये हाई प्रायोरिटी है, ये हमारे लाहिका को बयान करेगा। कार्बन नंबर दो पर इमाइन ग्रुप है। मैं ज़रा इसकी निशानदेही नए रंग से करती हूँ, तो लिहाजा ये हेप्टेन टू इमाइन है और यहाँ पर ये ख़त्म हुआ जाता है। हम चाहते हैं कि कार्बन नंबर दो पर हमारे पास इमाइन ग्रुप है। चले अब हम अगला हिस्सा करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम सबसे लंबी कार्बन चेन देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये रिंग ही सबसे लंबी कार्बन चेन होगी। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः कार्बन हैं। यही सबसे लंबी कार्बन चेन है। बाकी इधर तो हमारे पास दो कार्बन हैं और इधर एक है, इधर भी एक है, इसलिए हमारी रूट तो साइक्लोहेक्सेन होगी। और एक दफ़े फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप एमाइन है, इसे ज़्यादा फोकियत मिलेगी। हम इसके आखिर में ई नहीं लगाएंगे, इसको साइक्लोहेक्सेन नहीं कहेंगे, लिहाजा ये सफिक्स यानी कि लाहिके को बयान करेगा। और दूसरी बात ये है कि आप कह सकते हैं कि ये पहली कार्बन है, लिहाजा आप इसे साइक्लोहेक्सेन वन इमाइन कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आप सिर्फ ये तसव्वुर ही कर सकते हैं कि ये पहली कार्बन है और फिर आप इसको साइक्लोहेक्सेनामीन भी कह सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको तसव्वुर करना होगा कि पहली कार्बन के साथ इमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर क्या रह गया है? हमने इमाइन को भी देख लिया है, हमने साइकिल को भी देख लिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ ईथर है और इस ईथर के पास एक, दो कार्बन है। अगर यहाँ सिर्फ दो कार्बन होते तो ये ईथेन होता, लेकिन चूंकि ये ईथर है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम इथॉक्सी कहेंगे, तो ये यहाँ पर इथॉक्सी है। अब हम देखेंगे इसे हमने नंबर कैसे देना है। फिलहाल इसको यहीं पर छोड़कर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। आपको मिथाइल ग्रुप बना हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर कार्बन न्यूट्रल है तो इसके पास चार बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप एक बना देते हैं तो बाकी तीन को हाइड्रोजन के साथ ही समझ आ जाता है, लिहाजा ये मिथाइल ग्रुप है और ये वाला भी मिथाइल ग्रुप है, लिहाजा हमारे पास डाइमिथाइल है। और जब नंबरों के बारे में सोचते हैं तो हम एक, दो, तीन से शुरू कर सकते हैं और आमतौर पर आप इधर से नंबरिंग करना शुरू करते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, लिहाजा हम यहां से नंबर देना शुरू करेंगे। तो एक, दो, तीन, चार और पाँच, तो ये यहाँ पर 5 इथॉक्सी है और 1 2 डाई मिथाइल है।
इन दोनों को मिलाकर आप 1,2 डाइमिथाइल कह सकते हैं। अगर हम अल्फाबेटिकल तरतीब यानी कि अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी की तरतीब से देखें तो एम से पहले ई आता है। यहाँ पर हम डाई को नहीं देखेंगे, हम मिथाइल के हिसाब से बात करेंगे, लिहाजा हम इसे 5 इथॉक्सी 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन कहेंगे और ये यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है। मेरे ख्याल से जितने भी आज तक हमने नाम दिए हैं ये इनमें से सबसे लंबा नाम था, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम मुख्तलिफ हिस्सों में इस नाम को तोड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल को ही जाहिर कर रहा होता है।